कोविड-19 महामारी के संक्रमण के दृष्टिगत जनपद में शासन के निर्देशों के अनुरूप संचालित इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर के प्रभावी संचालन एवं सुचारू रूप से क्रियाशील रखे जाने के लिए संचालित कार्यों की देखरेख के लिए कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण लगातार अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। तो वहीं आज उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में सिटी मजिस्ट्रेट MP सिंह द्वारा एकीकृत कोविड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया गया और सभी को निर्देश दिए गए कि समस्त कार्यवाही सुव्यवस्थित ढंग से की जाए। समस्त कर्मचारी अपने पटल के कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करें। जनपद में वर्तमान में 2028 सक्रिय केस हैं इस समय हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी संख्या है। पिछले काफ़ी महीनों के बाद इतनी बड़ी संख्या में सक्रिय केसेस हमारे सामने जनपद में आए हैं और ये बेहद गंभीर और चिंता का विषय है। लेकिन हम सभी लोगों को इससे घबराना नहीं है। पुनः एक बार हम लोगों को अपना जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अपनाना है। जैसा कि पहले हम लोग विगत के समय में करते आए हैं, लगातार मास्क का प्रयोग करना है, हाथ सैनिटाइज करना है और अपना सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए चलेंगे। और किसी प्रकार की अगर आप पॉजिटिव भी आ गए हैं तो उससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसका ट्रीटमेंट है, उसकी दवाइयाँ हैं, हमारी डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है, RRT टीम लगी हुई है। घर घर पहुँचकर हम लोग हर पेशेंट को दवा पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आप अपनी दवा को आप प्रॉपर लेते रहिए और किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आती है तो तत्काल हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे L1, L2, L3 हॉस्पिटल्स हैं, उसमें उनको एडमिट किया जा रहा है और उनकी उपचार किया जा रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर फर्स्ट डोज और सेकंड डोज और बूस्टर डोज की क्या स्थिति है, कहाँ पर है? वर्तमान में जनपद में जो तकरीबन हमें जो लक्ष्य प्राप्त हुआ था वो 23 लाख के आसपास का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। इतने लोगों को वैक्सीनेशन होना था। अभी तक हम लोग 19 लाख के आसपास का और तकरीबन 84% हम लोगों को फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं। वहीं सेकंड डोज में थोड़ी सी स्थिति हमारी ठीक नहीं है, जिस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। कि जिन लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में 84% लोगों ने जो फर्स्ट डोज ले ली है, तो इसमें जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों डोज लेने के बाद ही वो अपने आप को ज़्यादा शारीरिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे और उनका जो सुरक्षा चक्र है शरीर का वो अधिक ठीक बनेगा। इसके लिए हम लोग लगातार ICCC के माध्यम से, सिविल डिफेंस में हमारा एक कंट्रोल रूम अलग से हम लोगों ने स्थापित किया है, उसके माध्यम से लोगों को फ़ोन कर करके हम लोग उनको अवगत करा रहे हैं। जो भी आपकी ड्यू डेट है उस ड्यू डेट में ज़रूर जाकर अपनी सेकंड डोज को अवश्य ले लें। इसके साथ ही साथ युवाओं के लिए, जो कि 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन प्रारंभ हो चुका है। उसमें भी अभी तक हम लोग जनपद तकरीबन हम लोग 18% के आसपास लोगों को वैक्सीनेशन करा चुके हैं। ये एक अच्छी बात है कि युवा भी इसमें अपना बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और लगातार ये वैक्सीनेशन का काम जारी है। सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके अतिरिक्त जो भी हेल्थ लाइन वर्कर थे, फ्रंट लाइन वर्कर थे, उन सभी लोगों के लिए भी हम लोग प्रिकॉशन डोज, जिसे बूस्टर डोज के रूप में भी कहा जा रहा है, वो भी लगने का काम 10 तारीख से प्रारंभ हो चुका है और वो लोग भी सभी लोग जाकर अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ती जाएगी, सुरक्षा तंत्र और मजबूत होता चला आएगा और कोविड के जो वायरस की जो इस समय लगभग जो तीसरी लहर चल रही है, उस स्थिति पर हम लोग काफ़ी हद तक वैक्सीनेशन के माध्यम से ही हम लोग काबू पा सकेंगे। लेकिन मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि अपने वैक्सीनेशन के इस कार्य को ज़रूर हम लोग समय से, जब भी हमारी ड्यू डेट होती है, इससे गंभीरता से लें और अपने वैक्सीनेशन को ज़रूर हम लोग पूरा करा लें। आप कोविड कमांड सेंटर आए, किस तरह के दिशा निर्देश दिए, क्या? कोविड कमांड कंट्रोल में मेरे पास जहाँ पर जो अलग अलग हम लोगों ने सेक्शंस बना रखे हैं, जैसे पेशेंट हमारा पॉजिटिव आता है तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वो पेशेंट ज़्यादा बीमार वाला है, वृद्ध व्यक्ति है, किस तरीके का व्यक्ति है। उसके लिए स्पेशल हम लोगों ने डॉक्टर्स की टीम लगाई है जो कि पेशेंट को कॉल करती है। इसके अलावा नॉर्मल जो होम आइसोलेशन में पेशेंट है और उनकी स्थितियाँ ठीक हैं, उनके लिए अलग से एक पेशेंट कॉलिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ सैनिटाइजेशन का एक डिपार्टमेंट अलग से बना दिया है, जिसमें नगर निगम में, नगर पालिका में और ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर भी पॉजिटिव पेशेंट आते हैं तो उनके घर पर सैनिटाइजेशन करने का काम हम लोग वहाँ से करते हैं। इसके अलावा किसी पेशेंट की अगर तबीयत ख़राब होती है, कोई दिक्कत आती है, तो रेफरल सिस्टम हम लोगों ने बना रखा है, जिससे कि इमीडिएटली हमारे पास कोई सूचना प्राप्त होती है तो हम एम्बुलेंस के माध्यम से उसको L1, L2, L3 में तत्काल एडमिट करते हैं। इसके अलावा हमारी जो जेनेरिक जो रिपोर्टिंग होती है, जो शासन को हमें भेजनी होती है, उसके लिए हमारा एक अलग से एक रिपोर्टिंग सिस्टम चलता रहता है। और इसके अलावा हम लोग RRT टीम के साथ में लगातार संपर्क में रहते हैं। कहीं पर भी किसी पेशेंट को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो तत्काल संबंधित RRT को सूचित करके हम लोग पेशेंट के घर पर होम विजिट कराते हैं।
सर, कोरोना की तीसरी लहर की बात करें तो आपने बताया कि स्थिति जो है चिंताजनक है। इसमें कोई मृत्यु भी हुई है तीसरी लहर? अभी तक हमारे पोर्टल के अनुसार एक मृत्यु की सूचना हमें प्राप्त हुई है। इसके अलावा अभी तक कोई और भी सूचना, किसी प्रकार की कोई मृत्यु की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अच्छी बात यह है कि इसमें लोग जो पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन वो अपनी दवा के माध्यम से, होम क्वारंटाइन के माध्यम से ही रिकवर करते चले जा रहे हैं। तो ये सभी लोगों के लिए एक सुखद भी है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हमें ये स्थिति उत्पन्न ना ही हो। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा कोविड के एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अगर इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी हद तक हम इससे बच सकते हैं। मुरादाबाद से उत्तर केसरी के लिए पीयूष शर्मा की रिपोर्ट।